यूपी के लोकसभा के चुनावी रण में सपा कांग्रेस का एक साथ रहना तय हो चुका है। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के खाते में वही सीटें गई हैं जिन पर उसका अपना प्रभाव कभी रहा करता था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के इतिहास पर नजर डाला जाए तो सपा कांग्रेस गठबंधन का सीधा असर 25 सीटों पर दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे अधिक 13 सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि साल 2019 के चुनाव में भाजपा इनमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इन सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 35 से लेकर 45% तक बताई जा रही है। एक समय था कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। बात सिर्फ 3 लोकसभा चुनावों की करें तो भाजपा ने सभी पार्टियों को पीछे ढकेला है। साल 2009 के चुनाव में सपा ने 23 तो कांग्रेस ने 21 सीटें यूपी में जीती थी। इन दोनों पार्टियों का वोट फीसदी भी भाजपा से कहीं अधिक था, लेकिन साल 2014 और 2019 के चुनाव में इसका वोटिंग फीसदी काफी नीचे चला गया है। चलिए अब आपको वो मुस्लिम सीटें बताते हैं जिन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना दबदबा दिखा सकती है। मुस्लिम बाहुल्य मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, रामपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है, जबकि अमेठी, रायबरेली, कानपुर, झांसी, बांसगांव में कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, संभल, नगीना, बहराइच, बरेली व श्रावस्ती सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के एक साथ आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा काफी हद तक रुक सकता है। अब देखने वाला यह होगा कि बसपा कितने सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि वह इनके साथ नहीं है और अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। बसपा के मुस्लिम दांव पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सपा और कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बसपा मुस्लिम वोट बंटवारा कराने में सफल रही तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर पड़ेगा, जिसकी संभावना बहुत कम होती दिखाई दे रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य 13 सीटों पर मुस्लिमों का वोट एक तरफा गठबंधन को गया था। इसका सीधा फायदा यह हुआ था कि मुस्लिम प्रभाव वाली 13 सीटों में से 8 पर गठबंधन को जीत मिली थी। इसमें से 5 बसपा तो 3 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।